पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक ही स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। सबको जय माँ की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूँ मेरा और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी कन्वर्सन बिल। ऐसे राज्य है, कुछ स्टेट है जिधर एंटी कन्वर्सन बिल या फिर आप कह सकते हैं एंटी कन्वर्सन लॉ चालू कर दिया गया है। इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक हिंदू संगठन का कोई भी आदमी जाकर मसीह समाज का प्रार्थना में डिस्टर्बेंस कर सकता है। इसमें कोई भी कानूनी की तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये मानना है। कोई भी मसीह विरोधी जाकर चर्च के अंदर घुसकर वो प्रार्थना रुकवा सकता है। जी हाँ, देखिए, एक पुजारी मंदिर में पूजा कर सकता है, हिंदू लोग मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन ईसाई लोग अपने चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकते। ये जो बिल है ना, ये बिल का मकसद ये है किसी भी तरह से ईसाई लोगों को रोका जाए, किसी भी तरह से ईसाई लोगों को रोका जाए, उनको प्रार्थना को रोका जाए, उनका जो बाइबल स्टोरी होता है, उनका जो आराधना होता है, जो भी होता है, सारे के सारे चीज़ को रोक दिया जाए। ये जो एंटी कन्वर्सन लॉ है, इनका एजेंडा ऐसा ही है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सच है। और ये कितना खतरनाक है, यह बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए एक बहुत बड़ा रैली, एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। वो बहुत ही जल्द होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मुझे विश्वास है इस आंदोलन में हमारा भीम आर्मी का भाई लोग भी सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो लॉ बनाया गया है, ये वन साइड सपोर्ट करता है धर्म को। क्योंकि आपको पता है हमारा जो भारत है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि हमारा भारत में संविधान के अनुसार सारे के सारे धर्म समान है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है। लेकिन ये जो एंटी कन्वर्सन बिल ये बताता है, देखो, सनातन धर्म सबसे ऊपर है, उसके अलावा और कोई भी धर्म अगर कोई पालन करे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी। ये जो एंटी कन्वर्सन लॉ है, इसका मकसद ये है किसी न किसी तरह से ईसाई लोगों को रोका जाए, उनका प्रार्थना को रोका जाए। और आपको एक चीज़ पता है, ये जो एंटी कन्वर्सन लॉ है, ये लॉ की बल से अब क्या किया जा रहा है, घर घर में जो प्रार्थना हो रहा था ना, और सारे घर के अंदर जो प्रार्थना हो रहा था, मसीह लोग जो बाइबल स्टडी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो भी ये नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा सारे राज्यों को, तुमने ये जो एंटी कन्वर्सन बिल जो पास किया है किस लिए। और संविधान को ऐसा लगा कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्या किया जाता है, हिंदू धर्म को ऊपर रखा जाता है और बाकी सारे धर्म को नीचे दबाया जाता है। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आंदोलन होगा, क्या आंदोलन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। सबको जय मसीह। पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक ही स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल
सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये बिल तो केवल एक धर्म को ही सर्वोपरि मानता है और बाकी धर्मों को बिल्कुल गौण करके मानता है। तो इस तरह का जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, उसका बिल्कुल ये हनन है, उसके ऊपर ये हमला करता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस ले। देखिए, जबरन तो कोई कुछ भी करवाए, उसके लिए पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे कानूनों के अंदर है कि अगर कोई लालच या कोई जबरदस्ती कुछ भी करता है तो उसके लिए है चीजें। ये बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल तो जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बिल तो ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि अगर मैं मेरी मर्जी से भी कुछ करना चाहूं तो भी सजा है, आजीवन कारावास है। और इतना जुल्म है कि सही कहा है कि केवल फांसी की सजाएं नहीं है, बाकी तमाम तरह की सजाएं इसमें दे रखी हैं। आजीवन कारावास की सजा है, सारा उसका धन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा कोई इसके पीछे जबरन को रोकने की है। सरकार की मंशा ये कि कोई भी धर्म ना रहे इस देश के अंदर सिवाय हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे कानून का विरोध। जो धारा 3(1) है उससे तो इनका इंटेंट एक्सपोज हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र में सर्वोपरि हिंदू धर्म है और भारत देश अब हिंदू राष्ट्र है। तभी हमने उसको कोट किया। हम तो पूर्ण रूप से इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती की बात करें इससे सड़कों के आंदोलन। देखिए, हम एक बात को देखते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म हमारे समान, हम सबको समान मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम लोग जो आगे रैली करेंगे तो दीपावली के बाद, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और हम चाहते हैं कि किसी भी त्योहार में बाधा ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के ग्रुप में रहा हूँ, मैं आरएसएस की शाखाओं में गया हूँ, मैंने वहां सीखा, देखा है, लेकिन मुझे तो परिवर्तन नहीं कर पाया। मैंने देखा उनके बीच में और उनके साथ रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं मुझे, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनके बीच में जाके मैं खेला हूं। सुबह शाखा लगती, सुबह 5 बजे लोग आते थे मेरे पास और मैं उनके पास जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी मैं ही था, क्रिश्चियन था, मैं उनके साथ रहा और बहुत आदर करते। जितने उस समय के लोग थे वो आज पूरा आदर करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि आज जो कानून बना है, 2006 में जब आया था तभी हमने इसका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो सब चीजें, घर वापसी की बात मैं कर रहा हूं कि इन्होंने घर वापसी की है। लेकिन यदि ये देखें कि घर वापसी तो कहां से है, आदम और हवा की संतान है हम लोग, सारी दुनिया के लोग, और जब उससे अलग हो गए, पाप आ गया, तो हम ईश्वर से अलग हुए, हम ईश्वर से अलग हुए। और जब हम उसके पास आते हैं तो वो घर वापसी है। जो इन्होंने कहा कि हिंदू बन जाओगे तो घर वापसी नहीं, हम ये चाहते हैं कि सब में एक ही कानून हो, सबके लिए कानून हो। उस समय मैंने इस बात के लिए कहा था कि आप घर वापसी के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कैसे भी आप जाएं। लेकिन कानून कहां बना दिया, सारे माइनॉरिटी के लिए अपने कानून बनाए हैं कि आप ये करें, और यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सजा, कहना चाहिए मौत नहीं की है, लेकिन सब कुछ दे दिए है। लोग घबराए हुए हैं इस बात के लिए कि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप हमारे विरोध में आके काम कर रहे हैं। हम तो आपके साथ हमेशा रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री ने, गवर्नर साहब ने मैं सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं और मुझे वहां पे बुलाया गया और उनमें जाके सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं मैं, और उसके बाद भी हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आपके साथ रहते हैं। मैं उस समय भी था, आज भी हूं इस बात के लिए कि हमारे देश में एक ही कानून हो, हमारे लोग की रक्षा की जाए, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और हम आनंद के साथ अपनी आराधना कर सकें, क्योंकि आराधना पे ये अटैक किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, और यदि भेदभाव नहीं है तो हम हर कदम पर साथ हैं। नहीं तो आंदोलन तो हम लोग दिवाली के बाद आंदोलन करेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और अलग अलग जगह, क्योंकि हम अपने किसके पास जाएं, हम यहाँ सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें टाइम नहीं देती, सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन हम किसको बताएंगे। इसलिए हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे, हमारे सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं और जो हमारे साथ संगठन है, 20 संगठन, सारे लोग मिलकर हमारे साथ खड़े हैं, और हम इस बात को देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है।